हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत आज के प्रातःकालीन श्रीमद् भागवत की कक्षा में। तो आज हम स्कंद 4 अध्याय 24 के श्लोक संख्या 61 शिव जी द्वारा की गई स्तुति का गान, जिसको हम रुद्र गीत भी कहते हैं, उसके विषय में हम चर्चा करने जा रहे हैं। और इसका अनुवाद मैं एक बार पढ़ लेता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। हे भगवान, आपकी शक्तियां अनेक है और वे नाना रूपों में प्रकट होती है। आपने ऐसी ही शक्तियों से इस दृश्य जगत की उत्पत्ति की है, और यद्यपि आप इसका पालन इस प्रकार करते हैं मानो यह चिरस्थायी है, किंतु अंत में आप इसका संहार कर देते हैं। यद्यपि आप कभी भी ऐसे परिवर्तनों द्वारा विचलित नहीं होते, किंतु जीवात्माएं इनसे विचलित होती रहती है। इसलिए वे इस दृश्य जगत को आपसे भिन्न अथवा पृथक मानती है। हे भगवान, आप सर्वदा स्वतंत्र है और मैं तो इसे प्रत्यक्ष देख रहा हूं। तो हम देख रहे हैं यहाँ शिव जी भगवान कृष्ण का गुणगान कर रहे हैं, उनकी स्तुति कर रहे हैं, जिसको रुद्र गीत भी कहा जाता है। ये हमारी जो गौड़ीय परंपरा है, उसमें हम देखते हैं कि हमारे महान आचार्य अपने भजन, अपने तात्पर्यों के द्वारा, अपनी शास्त्रों के द्वारा हमें भगवान की स्तुति कैसे की जाती है ये बता रहे हैं। और ये स्तुति जो है, सामान्य रूप से क्या होता है स्तुति में कि मैं एक एक कहते हैं कि ये स्तुति में कहते हैं कि मैं एक दीन हूं, दीन भाव, एक सामान्य तुच्छ जीव हूं। अपनी दीनता और साथ साथ में भगवान के गुण दर्शाते हैं। स्तुति में वही होता है। तो एक दीन भाव से, दीनहीन भाव से भगवान के समक्ष भगवान का गुणगान कर कि मैं आपके समक्ष कुछ नहीं हूं और मैं बद्ध जीव हूं और मैं इस संसार में फंसा हुआ हूं। सो हे भगवान, आप ही सब कुछ सर्वस्व है, आप ही परम दाता है, तो आप मेरी रक्षा करिए। ये स्तुति होती है। तो ये जो भगवान है, उनसे ये स्तुति द्वारा कृपा की याचना करना, भीख मांगना, भिक्षा मांगना, क्या मांगना, जो हमारी भक्ति के लिए और उनकी सेवा के लिए आवश्यक वस्तुओं को मांगना, उस कृपा की याचना करना, चाहे वो गुरु हो, वैष्णव हो या हरि हो। सो हमारे परंपरा में हरि गुरु वैष्णव हम गाते हैं ना, हरि गुरु वैष्णव भगवत गीता, श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। हरि गुरु वैष्णव और उसके साथ साथ भगवत गीता मतलब शास्त्र। हरि गुरु और वैष्णव और उसके साथ साथ अगर हम शास्त्रों का अध्ययन करेंगे, शास्त्र को एज इट इज हमारे गुरुजनों द्वारा, वैष्णव सीनियर वैष्णव द्वारा अगर हम इसको समझने की कोशिश करेंगे, तो हम भगवान की कृपा के पात्र बन सकते हैं। तो ये गुरु साधु शास्त्र ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत महत्व भूमिका है। हरि, भगवान, गुरु, हमारे जो गुरुजन है और वैष्णवगण, इन तीनों के समक्ष हमें याचना करनी है। और यहाँ पे शिव जी वही रुद्र गीत में भगवान की शक्तियों का, उनकी महानता का यहाँ वर्णन हो रहा है भगवान की। और यहाँ पे शिव जी किन की स्तुति कर रहे हैं? ये जो तीनों लोकों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण है, उनकी स्तुति कर रहे हैं। विष्णु कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, किनकी स्तुति कर रहे हैं? कोई सामान्य व्यक्ति की स्तुति नहीं हो रही है यहाँ पे।
पहले हमें समझना चाहिए कि जिनकी हम स्तुति कर रहे हैं वो है कौन, जिनके समक्ष हम स्तुति कर रहे हैं वो है कौन, वो व्यक्ति कौन है, वो पता होना चाहिए। नहीं तो हम कुछ भी उटपटांग स्तुति कर देंगे, कुछ भी बोल देंगे। ये हमें भागवतम सिखाती है कि हम किसकी स्तुति कर रहे हैं। और आप देखिए कि इतने महान सर्वस्व भगवान की स्तुति करने वाले एक शिव जी है। ऐसे तो बहुत सारे हमारे पास श्रीमद् भागवतम में स्तुति है, सारे हर एक अध्याय में आप देखो, हर एक बुक में देखो, आप हर एक अध्याय में, हर एक कैंटो में देखो, तो स्तुतियां ही स्तुतियां है। और ये सब लोग भगवान की स्तुति कर रहे हैं, मतलब भगवान की स्तुति करने वाला व्यक्ति भी कोई मामूली नहीं होगा। आज अगर हमें कहा जाए कि आपको प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए कुछ दो शब्द बोलने हैं, आप अपनी स्पीच रेडी करिए, तो आपकी कोई क्षमता है, आपकी कोई एक वैल्यू है समाज में, इस इंडिया में, इस कहते हैं कि ब्रह्मांड में तो नहीं, लेकिन इस दुनिया में। ये कोई भी इंडिया से भी हो सकता है व्यक्ति, या कहीं दूसरे स्थान से भी हो सकता है। लेकिन अगर किसी को प्राइम मिनिस्टर की, प्रेसिडेंट की स्तुति करने का, अगर कोई उसको बोले कि आप लिख के बनाइए और आपको उस दिन बताना है, आपको 15 अगस्त को, 26 जनवरी को, या कोई ऐसे कोई भी विशेष दिन को आपको हमारे चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट के बारे में आपको गुणगान करना है, आपको लिखना है, तो आपको क्या लगता है कि आपको ये जो सेवा मिलेगी, हमें ये सेवा मिलेगी, उसके लिए कुछ पात्रता होगी हमारी? करेक्ट, कुछ पात्रता होगी, तभी जाके इतने बड़े व्यक्ति का हम गुणगान कर सकेंगे। तो उसी प्रकार ये भागवतम में जितने भी पात्र है, ये भगवान के प्रिय है। और ये जितने भी स्तुतियां कर रहे हैं, यहाँ पे श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं, भगवान की शक्तियों के बाद यहाँ पे नित्य मुक्त और नित्य बद्ध दो जीवों के बारे में बता रहे हैं। लेकिन ये जितने भी लोग स्तुतियां कर रहे हैं ना, वो इन कैटेगरी में नहीं है श्रीमद् भागवत। ये सब एक और एक कैटेगरी है जहाँ यहाँ पे लिखा नहीं है, वो है नित्य सिद्ध, नित्य सिद्ध, नित्य मुक्त और नित्य बद्ध। ये तीन कैटेगरी आज हम थोड़ी उसके ऊपर चर्चा करने की कोशिश करेंगे। तो ये जो कुंती महारानी की स्तुति है, उसमें कुंती महारानी भगवान श्री कृष्ण को की स्तुति कर रही है, प्रार्थना कर रही है। हम श्रीमद् भागवतम में प्रथम स्कंद के द्वादश स्कंद 12 कैंटो सारे ले लो। हर एक स्कंद में हमें अलग अलग स्तुतियां मिल रही है, जैसे मैंने पहले बताया। और कुंती महारानी एक सामान्य स्त्री है, लेकिन हमें लग रहा है वो सामान्य स्त्री है, लेकिन वो नित्य सिद्ध है, नित्य सिद्ध है। वो क्यों है, वो हम चर्चा करेंगे। और वो कहती है यहाँ आके, इस धरातल पे आके कहती है, मैं सामान्य हूँ। क्यों? एक सामान्य स्त्री हूँ। मैं विद्वान ज्ञानियों की तरह, जो प्रकांड पंडित है उसकी तरह मैं गुणगान नहीं कर सकती आपका, लेकिन फिर भी मेरी समझ है, मैंने सुना है, उसके आधार पे मैं आपकी स्तुति करूंगी। तो हर कोई, चाहे वो बालक हो, श्रीमद् भागवत में बालक के भी उदाहरण है, ध्रुव महाराज के उदाहरण है, प्रहलाद महाराज के उदाहरण है। ध्रुव महाराज ने भी स्तुति की, प्रहलाद महाराज भी स्तुति कर रहे हैं। स्त्री स्त्री भगवान की स्तुति नहीं कर सकती। अरे क्यों नहीं कर सकती? स्त्री के अंदर ऐसी बुद्धि नहीं होती, ऐसा कहा जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। कुंती महारानी स्तुति कर रही है। कोई बोल सकता है कि जानवर तो भगवान की स्तुति नहीं कर सकते, तो गजेंद्र का उदाहरण आता है श्रीमद् भागवतम में, वो भी भगवान की स्तुति करते। सो कोई भी जीव इस संसार में भगवान की स्तुति कर सकता है, अगर हरि गुरु वैष्णव और भगवत गीता शास्त्र का, अगर वो हरि गुरु वैष्णव की कृपा और शास्त्र की अध्ययन से वो अपना जीवन व्यापन कर रहा है, तो स्तुति की किए बिना वो रह नहीं सकता। अभी कोई कह सकता है स्तुति करना प्रभु जी मतलब क्या? स्तुति करना मतलब अपनी दिनचर्या में कम से कम 3 से 4 बार भगवान को थैंक यू बोलना। जो भी अपने जीवन में कार्य हो रहा है,
जो भी अपने जीवन में कोई भी एक्टिविटी आप कर रहे हो और उसमें अगर आपको सफलता मिले या निष्फलता मिले, तब आपको तुरंत भगवान का स्मरण होना चाहिए और भगवान को आपको उसकी स्तुति मतलब उनको थैंक यू बोलना चाहिए। और अगर सही हुआ है तो थैंक यू बोलो, और अगर सही नहीं हुआ है आपकी इच्छा के अनुसार तो उसको कोसो। करेक्ट? कोसेंगे, उनको गाली देंगे? अरे नहीं, भगवान को कहेंगे भगवान, आपने अगर आपकी इच्छा से ही हुआ है, मेरी इच्छा तो ऐसी थी, अगर आपको मुझे खुश करना था तो मैं खुश हो जाती, अगर ऐसा होता आपने किया होता, लेकिन अगर नहीं हुआ है ऐसा, मेरी इच्छा के विपरीत हुआ है, तो आपकी इच्छा है और आपकी इच्छा के सामने हम जैसे बद्ध जीव की इच्छा क्या है? तो आपने कुछ अच्छा ही सोच के किया होगा, क्योंकि आप सर्वत्र है, आप अंतर्यामी है। बस ऐसा सोच के अपने दिनचर्या में कार्य करते रहे, यही हमारी क्षमता है क्या करने की? भगवान की स्तुति करने की। हम शिव जी तो है नहीं, हम प्रहलाद महाराज तो है नहीं, हमारी जो दृढ़ता है वो ध्रुव महाराज जैसी तो है नहीं, तो हम क्या कर सकते हैं? हम स्तुति कैसे करें? ऐसे ही भगवान को साधन भक्ति करके हम ऐसी स्तुतियों का गान कर सकते हैं। गजेंद्र के बारे में कह रहे थे, यस, प्लान भी करें कि मैंने पूरे जीवन में भगवान की स्तुति नहीं की, अभी मैं मरने वाला हूँ, तो भीष्म पितामह का उदाहरण उदाहरण स्तुति कभी कर रहे हैं, मृत्यु के शैया पे वो स्तुति कर रहे हैं। हाँ, और भगवान को स्वयं देख के अद्भुत स्तुति कर रहे हैं, भगवान के सौंदर्य का वर्णन कर रहे हैं मरते मरते। तो ये भागवतम हमें ये सब कुछ सिखाता है। तो हम देखते हैं कि श्रीमद् भागवतम अलग अलग स्कंद में भगवान की स्तुतियों का वर्णन है। और फिर हम जो एक देखते हैं कि कोई ये भी बोल सकता है कि असुर भगवान की स्तुति कहाँ करते हैं? नहीं करते। हम तो असुर है ना सारे, कि नहीं? सॉरी, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, आप लोग की। तो मैं तो असुर हूँ, तो कहाँ करते हैं? सब तो सुर लोग, भगवान के भक्त जो है वही स्तुति करते हैं, भगवान की गान करते हैं। लेकिन शास्त्र में हम देखते हैं, श्रीमद् भागवतम में वृत्रासुर का वर्णन आ रहा है। हम्म, असुर भी भगवान की स्तुति किया करता है। वृत्रासुर, लेकिन वो भी भगवान की स्तुति कर रहा है। और जो इंद्र, उसमें वो इंद्रसुर है और भगवान में बुद्धि है। उसमें बुद्धि है, इंद्र में वो बुद्धि तो है, और वो असुर भी है, वो सुर भी है, लेकिन फिर भी वो भगवान की प्रशंसा नहीं कर पा रहा, नहीं कर पा रहा। तो यानी कि एक असुर भी भगवान की स्तुति कर सकता है। तो उन भक्तों का क्या कहा जाए जो गौड़ीय परंपरा में वैष्णव आचार्यों के अनुगत्य में वो वैष्णव सिद्धांतों को पढ़ के भगवान की स्तुति ना करे? बताइए, उसको तो करनी ही चाहिए, स्तुतियां कर सकते हैं। बहुत आसान है भगवान को स्तुति करना, मतलब एक सिंपल आप लॉजिक समझ लीजिए कि जीवन में कोई भी घटनाएं, जीवन में जो भी आपके आसपास जो भी क्रियाएं हो रही है, उसमें भगवान श्री कृष्ण को अनुभव करिए। दिस इज व्हाट कृष्णा कॉन्शियसनेस। हम कहते हैं कृष्ण भावना भावित होना है, कृष्ण भावना भावित होना है, कृष्ण भावना भावित होना है, लेकिन व्हाट इज दिस कृष्णा कॉन्शियसनेस? द कृष्णा कॉन्शियस मोमेंट इज ईच एंड एवरी स्टेप यू फील द प्रेजेंस ऑफ लॉर्ड। दैट इज अ बिगेस्ट प्रैक्टिस, दैट इज अ मोस्ट डिफिकल्ट प्रैक्टिस वी हैव टू अटेन। हमें वो करना है, यही कृष्ण भावना अमृत संग है। इसी को हम एक स्तुति कहते हैं कि बार बार भगवान का स्मरण करना और उनको थैंक यू बोलना, और गलती हो जाए तो सॉरी बोलना, यही है भगवान की स्तुति। दीनहीन भाव से अपने आप को हमेशा अ, भगवान के आधिपत्य में रखना, भगवान के शरण में रखना।
तो ये जो श्रीमद् भागवतम है हमारे पास वैष्णव आचार्यों के द्वारा हमारे पास जितने भी ग्रंथ प्राप्त हुए हैं, उनके द्वारा जितने भी वैष्णव भजन प्राप्त हुए हैं, उनको स्मरण करते, उनको गा के हमें अपनी स्तुति, ये स्तुति जो है ना जो करते हैं वो भी ऑथोराइज होनी चाहिए। ऑथोराइज मतलब ऐसे ही नहीं कि भगवान को हम कुछ भी कह दें, नहीं। ये स्तुतियां जो है ये सब पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमें किस प्रकार की स्तुतियां करनी चाहिए, क्या भगवान के गुणों का वर्णन करना चाहिए, क्या हमारी क्षमता है, हमारी दीन जो भाव है उसको हम कैसे समझें। बहुत सुंदर ये स्तुति है। हम्म, ये जो शिव जी कर रहे हैं प्रचेतास को, बता रहे हैं प्रचेतास को कि आपको भगवान का ध्यान कैसे करना है और किस प्रकार में तो ध्यान करेंगे और कुछ अलग अपने मन घड़ंत कर देंगे, तो इसलिए शिव जी पहले से सचेत कर रहे हैं। नो, लाइक दिस यू हैव टू डू ऑस्टेरिटीज। और ऑस्टेरिटी करते करते आपको इस भगवान के चरणों पे आपकी रति मति लगानी है। तो ये बहुत सुंदर है जो तात्पर्य, कुछ तात्पर्य के इम्पोर्टेंट लाइन है जो बहुत सुंदर तात्पर्य हम जैसे बद्ध जीवों के लिए, क्योंकि हम सब जो जीव है इस संसार में जो भटक रहे हैं, उन सब का जो उद्देश्य है वो उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए ही हम कृष्ण भावना भावित कृष्ण भावनामृत संघ में जुड़े हुए हैं। कुछ हमारा गोल है, कुछ हमारा कह सकते हैं कि प्रयोजन है। तो उसको कैसे प्राप्त करें और इसको प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, इसके लिए श्री प्रभुपाद। और ये पहली बात तो ये बहुत सुंदर यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु द्वारा ये जो श्लोक यहाँ उद्धृत है, कह रहे हैं संसार दुख देय संसार दुख, इस संसार दुखालय है और इस संसार में सुख भोगने के लिए हम यहाँ आए हैं, ये सबसे बड़ी गलती। और ये है क्यों? क्योंकि हम नित्यबद्ध है। थोड़ा सा विचार करेंगे हम लोग इसके विषय में। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद आप देख सकते हैं कि कहते हैं कि यहाँ स्पष्ट बताया गया है कि श्री कृष्ण की अनेक शक्तियां हैं जिन्हें तीन वर्गों में रखा जाता है, बहिरंगा शक्ति, अंतरंगा शक्ति तथा तटस्थ शक्ति। तीन प्रकार की शक्ति है, तीन प्रकार के उनके कह सकते हैं कि जो अपने आप को शक्तियों में एक्सपांशन किए हुए हैं। तो अंतरंगा शक्ति क्या है? तो अंतरंगा शक्ति को चित्त शक्ति भी कहा गया है। चित्त शक्ति, तो ये जो चित्त शक्ति है यह अप भगवान जो आध्यात्मिक उनका जो कहते हैं ये आध्यात्मिक जगत है उनका, उस आध्यात्मिक जगत जैसे उसमें वैकुंठ आ गए और गोलोक आ गए, उसका आधार है ये शक्ति, उसको बनाए रखती है लोक को, अंतरंगा शक्ति। और अंतरंगा शक्ति के अंदर भी हम देखते हैं कि और तीन पार्ट है अंतरंगा शक्ति में। ये उसकी स्वरूप शक्ति भी कही जाती है, चित शक्ति भी कहा जाता है, और ये आध्यात्मिक जगत का आधार है। अपूर्ण आध्यात्मिक जगत इस शक्ति के ऊपर निर्भर है। तो हम कह सकते हैं समझने के लिए शक्ति मतलब कि किसी कोई कंपनी का मालिक होता है, तो उस कंपनी में उसने अपने कंपनी को चलाने के लिए, अपने बिजनेस को चलाने के लिए सीईओ, सीएफओ, सीओ ऐसे अपॉइंट किए होते हैं, जिससे उसकी उसका जो ऑपरेशंस है, फाइनेंस है, और फिर जनरल मैनेजिंग एवरीथिंग सब कुछ वो सही से चले, इसके लिए उसने अपॉइंट किए होते हैं जो उसके योग्य होते हैं। और वो सारे उस कंपनी के डायरेक्टर या ओनर कहो उसके निर्देशन में कार्य करते हैं। तो वैसे ही भगवान ने अपने अपने आध्यात्मिक जो लोक है उस लोक को चलाने के लिए ये अंतरंगा शक्ति को उत्पन्न किया है। और उस अंतरंगा शक्ति में और तीन शक्तियां हैं जिसका कार्य इस प्रकार है कि संदिनी शक्ति, संवित शक्ति और आह्लादिनी शक्ति। तो ये जो शक्तियां हैं, तो संदिनी शक्ति जो है
वो संधिनी शक्ति का कार्य क्या है? जो संधिनी शक्ति है वो भगवान के अस्तित्व के संबंध में शक्ति है, भगवान का अस्तित्व बनाए रखती है। संधिनी, संधिनी मतलब संग, संग जोड़े रखना। और इसका कार्य है भगवान का शाश्वत अस्तित्व बनाए रखना। और भी कहते हैं कि इस शक्ति के माध्यम से आध्यात्मिक जगत, कहते हैं गोलोक, वैकुंठ, भगवान के धाम और उनके माता पिता और उनकी लीलाएं के सभी उपकरण, जैसे सिंहासन, आभूषण, महल, ये सब कुछ संधिनी शक्ति द्वारा उत्पन्न होता है और आप कह सकते हैं कि उनके कंट्रोल में रहता है। संवित शक्ति के विषय में अगर हम कहें, संवित यह भगवान की ज्ञान संबंधी है, मतलब ये भगवान को याद रखाती है। कभी कभी भगवान भूल भी जाती है इस संसार में आके। हाँ, हम देखते हैं कि बार बार हमने देखा है कि भगवान जब इस संसार में आते हैं तो सारे देवी देवता भ्रमित हो जाते हैं। भगवान नहीं भूलते कि भाई मैं सुप्रीम पर्सनली गॉडेड हूँ, मैं कोई ग्वाल बाला नहीं हूँ। हाँ, भगवान हमेशा याद रखते हैं। तो ये भगवान को याद रखाने की जो शक्ति है, इसको कहते हैं संवित। यह शक्ति भगवान की सर्वज्ञता, सब कुछ जानने की क्षमता, कह सकते हैं कि भगवान का ये जो शक्ति है वो भगवान की हार्ड डिस्क है, ये याद रखें। और बाद में सबसे महत्वपूर्ण, क्योंकि ये सब कुछ तो है, लेकिन अगर जीवन में प्रभु जी कुछ फन ना हो, आनंद ना हो, तो क्या जी के फायदा? तो इसके लिए भगवान आह्लादिनी शक्ति, जिसको भगवान को आनंद प्रदान करने के लिए भगवान शक्ति का उत्पन्न करते हैं। भगवान एक शक्ति को उत्पन्न करते हैं और ये अंतर्गत, उसके अंतर्गत श्रीमती राधा रानी आह्लादिनी शक्ति की साक्षात मूर्ति अधित्राति देवी कहा गया है। तो इस प्रकार ये तीन शक्ति, कहते हैं हम लोग, अंतरंगा शक्ति के अंदर भी ये तीन शक्तियां भगवान के आध्यात्मिक जगत में कार्य करती हैं और ये आध्यात्मिक जगत चलता है। फिर आता है बहिरंगा शक्ति। बहिरंगा शक्ति से तो हम सब लोग वाकिफ है, क्योंकि हम ये बहिरंगा शक्ति के अंतर्गत ही आते हैं। और ये बहिरंगा शक्ति में सबसे बड़ा है माया शक्ति। ये जो माया है, इसको माया शक्ति भी कहा गया है। भौतिक ब्रह्मांड के निर्माण के लिए बनाई गई है। स्पेशली ये जो शक्ति है वो भौतिक ब्रह्मांड के लिए बनाई गई है। और यह शक्ति नाशवान है और आत्मा को मोह में डालने वाली है। ये जो जो सोल है उसको हमेशा प्रकृति के तीन गुणों में, इस संसार में सुख सुख प्राप्त करने के लिए हमेशा उसको उसको चीट करने के लिए बनी गई। ये है ना, चीटिंग करती। और इस तीन गुणों के माध्यम से ही कार्य करती हूँ, हमें हमें फंसाती है इस संसार में। हम इसको कह सकते हैं कि भगवान की जो ये माया शक्ति या फिर बहिरंगा शक्ति जो है, ये शक्ति के अंतर्गत ही इस संसार का निर्माण होता है। यही यही कार्य करती है हमारे जैसे बद्ध जीवों के लिए। भगवान को अपनी एक शक्ति में एक्सपांशन करना पड़ा, वो क्या है? बहिरंगा शक्ति। और एक है तटस्थ शक्ति। ये तटस्थ शक्ति है क्या? दो प्रकार की शक्तियां तो हम समझ गए, लेकिन तटस्थ शक्ति ये जो है वो जीव शक्ति है। भगवान, हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि एक एक देश की आर्मी है, करेक्ट? उस देश के आर्मी में बहुत सारे वेपन्स हैं, लेकिन वेपन्स के साथ साथ आर्मी की फोर्स, वो भी तो उसकी स्ट्रेंथ है ना। कितने लोग हैं, गोलियां, बारूद, टैंक, विमान, ये सब तो इक्विपमेंट हो गए जो लड़ने के लिए काम आएंगे। लेकिन उसको चलाने के लिए क्या चाहिए? मैन पावर, करेक्ट? उसके लिए उसको कहते हैं ये तटस्थ शक्ति। ये सारे जीव भगवान की शक्ति है, हम भी जो भगवान के ही अंश है। तो हम जो है ये सब तटस्थ शक्ति में आते हैं, जीव शक्ति कहते हैं इसको। और कहा जाता है कि
ये जो जीव शक्ति है तटस्थ, तट अस्त, तो तट में है हम लोग। तट में मतलब समुद्र के किनारे है। अभी हमारा जो समुद्र किनारा है, हम देख रहे हैं, कभी कभी पीछे देख रहे हैं, मतलब कहाँ, इस संसार में देख रहे हैं, और कभी कभी आध्यात्मिक जगत में भी देख रहे हैं, लेकिन हम डिसाइड नहीं कर पा रहे। क्या कि आपको समुद्र में छलांग लगानी है या वापस 222 बस पकड़ के घर जाना है, हम डिसाइड नहीं। तट पे, तट पे बैठे हुए हैं, तो ऐसे किनारे जैसे समुद्र और जमीन के बीच का हिस्सा, ये सभी जीव आत्माएं इस शक्ति के अंश है। ये सारे जीव जो है हम इस तटस्थ शक्ति के अंश है, क्योंकि जीव आध्यात्मिक अंतरंगा और भौतिक बहिरंगा दोनों जगत में रहने की स्वतंत्रता रख सकता है। हमें कहाँ रहना है वो हमें स्वतंत्रता भगवान ने दी है, इसलिए इसे तटस्थ या सीमांत कहा जाता है। आगे हम देखेंगे कि कुछ जीव है जिनके पास कोई स्वतंत्रता नहीं, लेकिन वो बहुत सुंदर भगवान के आनंद में रहते हैं। हमने स्वतंत्रता को प्राप्त किया, मतलब ये कह सकते हैं कि हमने स्वतंत्रता मांगी, जिससे हम परेशान हैं, हम इस संसार में बंधे हैं। तो ये तीन शक्तियां इन डिटेल में तो नहीं, लेकिन ऊपर ऊपर आपको बता दिया, अंतरंगा, बहिरंगा और तटस्थ शक्ति, जो शिल प्रभुपाद ने तात्पर्य के स्टार्ट में ही बताया है। और ये क्यों बताया है वो उसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। उसके बाद आता है जीव। जो जीव है वो कैसे बताए गए हैं कि इस प्रकार जीवात्माएं भी भिन्न भिन्न प्रकार की है, कुछ बद्ध है और कुछ नित्य मुक्त। नित्य मुक्त जीवात्माएं कभी भी माया के संपर्क में नहीं आती, किंतु इस जगत में कुछ जीवात्माएं बद्ध होती है और वे अपने को परमेश्वर से अलग मानती है। तो यहाँ पे आ रहा है कि कितने प्रकार के जीव हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि नित्य मुक्त, नित्य सिद्ध और नित्य बद्ध। तो इनके हम उदाहरण के साथ थोड़ा हम इसको समझने की कोशिश करेंगे कि नित्य मुक्त जीव कौन है। नित्य मुक्त जीव वो है, वो सदैव मुक्त रहते हैं। और वो सदैव मुक्त कहाँ रहते हैं? गोलोक या वैकुंठ में रहते हैं। ये नित्य मुक्त है। इसकी विशेषता क्या है? ये आत्माएं कभी भी भौतिक जगत माया के संपर्क में नहीं आती। माया के संपर्क में वो कभी भी नहीं आती, मतलब क्या है, उनको पता है। और श्री प्रभुपाद एक बार इसी विषय में कहते हैं कि नित्य मुक्त जीव कैसे हो सकता है। ये नित्य मुक्त जीव है, उसके साथ तो भगवान ने कहते हैं कि हमारे साथ चीटिंग की। उसको क्यों वो भगवान ने उसको वो इंडिपेंडेंस नहीं दिया, हमें इंडिपेंडेंस दिया। तो फिर प्रभुपाद एक बार बता रहे थे एक वरिष्ठ वैष्णव के, जो मुक्त नित्य मुक्त जीव है वो भी कभी ना कभी नित्यबद्ध हुआ रहता है। और वो जब नित्यबद्ध और पूरी साधना करके गुरु शास्त्र और साधु की साथ में अपनी साधन भक्ति के द्वारा वो जब गोलोक या वैकुंठ में अपना स्थायी स्वरूप प्राप्त करता है, तो उसको पता होता है कि भाई मुझे नीचे नहीं जाना, मुझे ये आध्यात्मिक जगत ही बेस्ट है, ये भौतिक जगत में बहुत कठिनाई है, तो अभी मैं वापस नहीं जाऊंगा। मतलब एक जो जीव है, जैसे छोटा बच्चा है, वो कभी कभी दिवाली में वो अपना जो दिए से बहुत अट्रैक्ट होता है और हाथ जला लेता है, लेकिन जैसे ही उसको एक बार हाथ जल जाता है तो फिर वापस वो हाथ डालने की कोशिश नहीं करता। फिर आप उसका हाथ जबरदस्ती डालो, डालना है डालना है, वो नहीं डालेगा, खींच लेगा। क्यों? तो ये जीव वही है जो एक बार यद गत्वा निवर्तन्ते पद्धाम परमम, भगवान भगवत गीता में कहते हैं ना कि ये जीव वो है जो एक बार इस जगत, इस भौतिक संसार में जाके आए, और ये उन्होंने बहुत सारे ताप झेले हैं, और उसके बाद भगवान की कृपा से, गुरु की कृपा से, श्री प्रभुपाद की कृपा से वो भगवान के धाम लौट आए। तो ऐसे ये नित्य मुक्त हो सकते हैं, ये भगवान के धाम में ही रहते हैं। और एक है नित्य सिद्ध। ये नित्य सिद्ध और नित्य मुक्त में ज्यादा अंतर नहीं। जो नित्य सिद्ध भक्त है ये भगवान के पार्षद होते हैं। ये नित्य बद्ध जो जीव है, जो मैं नित्य मुक्त जीव है, वो भगवान के
नित्य पार्षद नहीं हो सकते। वो भगवान की सेवाएं कर रहे हैं, भगवान के सेवा में संलग्न वहां रह रहे हैं, अलग अलग प्रकार की मुक्ति प्राप्त करके वहां पे है, जैसे सायुज्य मुक्ति है, सायुज्य है, सायुरूप्य है, और अलग अलग 5 प्रकार की मुक्तियों के विषय में हम सुन चुके। तो वहां पे रहते हैं भगवान के धाम में, भगवान की सेवाएं भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन वो इटरनल भगवान के साथ उनका घनिष्ठ संबंध नहीं। घनिष्ठ संबंध किसका होता है? नित्य सिद्ध। ये कौन होते हैं? ये भगवान के नित्य पार्षद साथी होते हैं, जैसे नंद बाबा, यशोदा मैया, गोपियां, उनके परिवार वाले सारे, श्रीदामा मित्र, ये सारे नित्य सिद्ध है। और ये क्या करते क्या है? इनका कार्य ये है कि भगवान जब भी फॉरेन ट्रिप के लिए जाते हैं, कहीं भी जाना हो, एक लोक से दूसरे लोक में जाना हो, तो ये सारे लोगों को पूरा चार्टर प्लेन, पूरे अपनी पूरी आर्मी को लेके घूमते हैं। कोई भी अवतार लेते हैं इस भौतिक जगत में, तब जो भी उनके परिकर का जो रोल होता है, वो नित्य सिद्ध लोगों को ही मिलता है। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग। नित्य सिद्ध, क्योंकि पता है कि ये नित्य सिद्ध है, ये कभी भी नीचे जाके है ना, ये ये मेरे अगेंस्ट नहीं जाएंगे, क्योंकि ये मेरे घर वाले हैं। इसलिए उनको ही भगवान ने अपने साथ लेके जाके उनको ये कार्य देते हैं कि आप, मैं आने वाला हूं, मेरे साथ साथ आप लोग भी आइए, और वहां पे हम लीला करेंगे इस भौतिक जगत में। तो ये नित्य सिद्ध, आई होप नित्य मुक्त, नित्य सिद्ध। और अभी एक है जो हमारी कैटेगरी है, नित्यबद्ध। प्रभु जी आप, हम कितना भी कहें, हम सुधरने वाले नहीं है। हम 84 लाख योनियों में घूमते ही रहेंगे, हमें बहुत मजा आ रहा है। पुनरपि मरणम पुनरपि जनन जननी जठरे शयनम। नित्यबद्ध, हम हमेशा बद्ध ही रहेंगे। तो ये जो नित्य बद्ध जो है, इसके विषय में भी बहुत सुंदर बताया गया है। ये नित्यबद्ध जो जीव है वो हमेशा माया के प्रभाव में रहता है। जहां पे ये कह रहे हैं, यहाँ पे श्रील प्रभुपाद भी कह रहे हैं, नित्य मुक्त जीवात्मा कभी भी, सॉरी, कुछ इस जगत में कुछ जीवात्माएं बद्ध होती है और वह अपने परमेश्वर से विलग रहती है। माया के संपर्क में रहने से इसका अस्तित्व सदा संकट में रहता है। हमारा अस्तित्व क्या है? सदा संकट में। हमेशा हम इस माया के प्रभाव में रहती है, प्रकृति के 3 गुण, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण में। और हम इस गुणों के माध्यम से अपनी जो मूल स्थिति है उसको हम भूल जाते हैं। अनादिकाल से जो संबंध है भगवान के साथ, जो नित्य संबंध है हमारा, उस संबंध को हम भूल चुके हैं, और ये भगवान के विमुख होके हम रहना चाहते हैं। जन्म मृत्यु के चक्कर में हम फंसे हुए हैं। और कहा जाता है इसी के विषय में, कृष्ण भूली से ही जीव अनादि बहिर्मुख। करेक्ट। और अतएव माया तारे देह संसार दुख। क्यों? क्योंकि हमने भगवान को अनादिकाल से भुला दिया है। आप कौन और मैं कौन? आप अपने लोक के राजा, मैं अपने लोक का राजा। हम सब लोग यहाँ राजा बनने आए, स्वामी बनने आए, स्वामित्व को भोगने आए हैं। और स्वामित्व का तो भोग कर पा नहीं रहे हैं। हर बार स्वामी बनने की कोशिश कर रहे हैं, और स्वामी बनने के बार बार बनने के बाद वापस क्या हो जाता है? भगवान थोड़ा सा भूकंप ला देते हैं। भगवान थोड़ी सी सी आदि दैविक, आदि भौतिक, आदि आध्यात्मिक कोई भी कष्ट हमारे जीवन में लाते हैं, कि जो भी हमने संचय किया होता है उसका क्या हो जाता है? नाश हो जाता है। और ये जो नाश होता है उससे हम कितने विचलित हो जाते हैं। हमारी अगर एक प्रॉपर्टी हो और किसी ने उसको, गवर्नमेंट ने कपात में ले ली, मतलब वो रोड वाइडिंग में चली गई, सर पे हमारा हाथ लग जाता है, क्या हो गया ये, इतना सब कुछ हमने बनाया रहता है, और फिर वो भूकंप आके बिल्डिंग गिर जाती है। हमने बहुत कुछ अपने प्रॉपर्टी बनाई होती है, फिर बाद में कोई दूसरा उसके ऊपर दावा कर देता है। यहाँ पे शिव जी बता रहे हैं, आप सर्वदा स्वतंत्र है, और मैं तो इससे प्रत्यक्ष देख रहा हूं। किसको? क्योंकि आपको
आपने सब कुछ बनाया, संचय किया, आपने सब कुछ इस संसार में विद्यमान किया, लेकिन आप ही उसका संहार करते हो, आप सब तोड़ देते हो, सब खत्म कर देते हो, और आपको कोई भी फर्क नहीं पड़ता। हमको तो कितना फर्क पड़ता है प्रभु जी, हमको बहुत फर्क पड़ता है। भगवान को जरा भी फर्क नहीं पड़ता। क्यों? भगवान इसके परे है। इसको अगर उदाहरण या फिर हम अच्छे से समझने जाए इस क्रिया को, कि हम अगर कुछ बहुत मेहनत करके, चलो आध्यात्मिक जगत की बात करते हैं, कि हम कुछ भक्ति के कार्य करने की कोशिश करते हैं, और कुछ हमने प्रोजेक्ट बनाया है, हम कुछ करने की कोशिश करें, कुछ प्रोग्राम करने की कोशिश कुछ कर रहे हैं, लेकिन हम पर ऊपर कोई आके कहता है नहीं नहीं आपको ये करना नहीं, और हमने कुछ दिनों से उसको करने के लिए बहुत अपना समय दिया है, और हम उसको बस प्रेजेंट करने ही वाले थे, या फिर हम उसको उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने वाले थे, भक्ति वाले हैं, लेकिन फिर भी हमारे सीनियर आके कहते हैं नहीं नहीं इसको नहीं करना, इसको छोड़ दो, खत्म करो। कैसा मन में विचार आएगा? मुझे इतनी मेहनत की हमने, इतना सब कुछ किया, जब एग्जीक्यूशन का टाइम आया तब आप हमको ऐसा कर रहे हैं, अरे क्यों? नहीं, हमें करना चाहिए, होना चाहिए। ये जो भाव है ना, ये स्वामित्व का भाव है। इसको हम स्वामी, हम कुछ है, हमको करना है, ये हमने किया है। इस आध्यात्मिक जगत में, भक्ति में भी हम भौतिक क्रियाओं हो जाती है हमसे गलती से, वो हम समझ नहीं पाते। ये भौतिक है, आध्यात्मिक जीवन में भी ऐसी क्रियाएं भौतिक हो जाती, क्योंकि हमने सेवा की, हमने कुछ कार्य किया, लेकिन उस कार्य का आउटकम नहीं आया। तो जी सेवा की, लेकिन उसका आउटकम क्या है? जैसे एक बार मैं हमने कलश डोनेशन में अगर हमने सेवा की, किसी भक्त ने कुछ प्रसादम डिस्ट्रीब्यूशन सेवा, कलश डोनेशन, उसमें सेवा की, उसका आउटकम क्या होना चाहिए? उसकी आउटकम ये है कि हमें प्रसाद मिले प्रभु जी, प्रसाद मिले। लेकिन अगर वो उसका आउटकम हम समझते हैं, लेकिन वो सेवा का हमें भाव नहीं है। सेवा करके अगर हमको बोल दिया जाए कि ओके सेवा हो गई प्रभु जी, हरे कृष्ण, आप लोग अभी जा सकते हो, थैंक यू फॉर योर काइंड सर्विस, अगर प्रसाद ना दे वो व्यक्ति, उस एरिया का इंचार्ज, क्या लगेगा? क्या लगेगा? अरे हमें तो प्रसाद तो चाहिए ही, ये तो हमारा हक है। तो यहाँ पे क्या आ गया? हमारा भौतिक इच्छाएं आ गई। भले ही वो प्रसाद क्या है, दिव्य भगवान का प्रसाद है, लेकिन हमारी आसक्ति किसमें थी? सेवा में थी, प्रसाद में नहीं थी। तो ये जो नित्य मुक्त जो जीव है, नित्य बद्ध जो जीव है, वो ऐसे जीव है जो भगवान से बहिर्मुख करके, भगवान को भूल के, अनादि काल से इस संसार में 84 लाख योनियों में भ्रमण कर रहा है, और उस भ्रमण करते वक्त देय संसार दुख, वो हमेशा दुख में रहना चाहता है, और दुख में रहने के बाद भी इसमें सुख का अनुभव करना चाहता है। इसको कहते हैं नित्य बद्ध। जब जीवात्मा परमात्मा को भूल जाता है और परमात्मा की नकल करते हुए स्वतंत्र रूप से भोग करना चाहता है, तो उसको इस संसार में आना पड़ता है। और इस संसार को बनाता कौन है? भगवान की कौन सी शक्ति बनाती है? बहिरंगा शक्ति। बहिरंगा, अंतरंगा शक्ति को दिया है इस पूरे भगवान का जो वैकुंठ जगत है, जो आध्यात्मिक जगत है, वो अंतरंगा शक्ति संभालती है। और ये जो भौतिक जगत है, जो सिर्फ 1/4% है, उसको कौन संभालती है? बहिरंगा शक्ति। और इस दोनों शक्ति में जीव जो रहते हैं, वो तटस्थ शक्ति, आध्यात्मिक जीवन में नहीं रहते तटस्थ। ये कहाँ रहते हैं तटस्थ शक्तियां? जो सारे जीव है वो सारे भौतिक जगत में रहते हैं। और आगे कहते हैं वे परम स्वतंत्र है, किंतु जीवात्मा के स्वतंत्र न होने से माया कष्टप्रद है। फलतः अपरा शक्ति भेद उत्पन्न करती है। एक शक्ति है, वो भेद उत्पन्न करती है, वो आपके अंदर एक सीड डालती है। क्या? तुम भी तो भोगो ना, तुम भी तो कहाँ रह रहे हो, तुम भी एंजॉय करो। हमेशा क्या तुम सेवा ही करते रहोगे? तुम भी एंजॉयर बनो। ठीक है, हम भी एंजॉय करना है, ठीक है ठीक है, कहाँ एंजॉय करेंगे? चलो हमारा एक घर बनाया भगवान ने, वहां जाके एंजॉय करेंगे, चलो जाते हैं, और सब लोग हम यहाँ आके ये। तो
ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। ये जो मायावादी विशेषज्ञ है वो इस सारे जो हमने अभी तक चर्चा की उसमें नहीं मानते। वो सब क्या कहते हैं, अहम ब्रह्मास्मि। आगे के श्लोकों में आप लोगों ने पढ़ा होगा, शिव जी उनको भी ये बताते हैं कि ऐसा एक प्रकार का व्यवर्ग है जो अपने आप को भगवान से विलग नहीं मानता। वो कहता है कि भक्ति करने के बाद, मतलब कुछ साधन करने के बाद, योग करने के बाद मैं भी भगवान के साथ विलीन हो जाऊंगा और मैं ब्रह्म के जैसा अहम ब्रह्मास्मि, मैं भी ब्रह्म बन जाऊंगा। नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे कह रहे हैं अपराध विभाग, और एक बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं कि भक्त जो है एक सीमा को, चरम सीमा जो है, जब भक्ति के साधन को प्राप्त करने के बाद अगर वो भक्त कहते हैं कि जो नित्यबद्ध जो भक्त है उसको नित्य सिद्ध बना वो बन सकता है। कैसे बन सकता है? तो उसको साधन भक्ति, गौड़ीय वैष्णव दर्शन के अनुसार उसको भक्ति करके, साधन भक्ति करके वो नित्य बद्ध से नित्य सिद्ध बन सकता है, नित्य मुक्त भी बन सकता है। लेकिन उसको क्या करना पड़ेगा? कह रहे हैं उसको भक्ति के साधन को अपनाना पड़ेगा। और भक्ति की साधन दो प्रकार की है, जिसको हम कहते हैं साधन भक्ति, और दूसरी है रागानुगा भक्ति। तो साधन भक्ति में अंदर अंतर्गत हम श्रील प्रभुपाद के निर्देशन में, उनके, हमारे आचार्यों श्रील प्रभुपाद के जो हमें दिए गए हैं उसके नियमों को हम पालन करके धीरे धीरे, क्षणे क्षणे हम उस स्थिति पे पहुंच सकते हैं नित्य बद्ध से नित्य मुक्त। यही श्रीमद् भागवतम पढ़ने की, हर रोज सुबह उठ के 16 माला करने की, या कम से कम 16 माला करने की, 4 नियमों का पालन करने की, शास्त्र पढ़ने की, सेवा करने की, यही साधन भक्ति के द्वारा। मैं बार बार कहता हूं कि भौतिक जगत में हम ये जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड नेट प्रैक्टिस। अगर हमने यहाँ पे नेट प्रैक्टिस की होगी ठीक से भक्ति में, सेवाओं की, तभी जाके भगवान हमको वर्ल्ड कप में चांस देंगे। अभी वर्ल्ड कप चल रहा है ना, तो वहां पे जिसने छक्के चौके मारे हैं उसने नेट प्रैक्टिस बहुत अच्छे से की है, आप समझ लीजिए। तो अगर यहाँ पे हम भगवान की सेवा के लिए कुछ कुछ यहाँ वहां सोच के, ये वैसा वो वैसा, ये ऐसा वो तैसा सोच के अगर हम सेवाएं कर रहे हैं, भगवान कहते हैं भाई तू नित्य भक्त बद्ध बन के रहे, वहां पे जो मेरे कुछ नित्य सिद्ध और नित्य मुक्त है उनको भी तू बिगाड़ देगा। बेटर यू बी हियर, अच्छी प्रैक्टिस कर, अच्छा और भक्त बन, उसके बाद ही तेरे को बुलाऊंगा। हमें चाहिए ही नहीं ऐसा लफड़ा, चाहिए ही नहीं। जो मेरे है वो भी इनसिक्योर हो जाएंगे तेरे इसके आलसीपने में से सेवा में। तो हमें श्रद्धा रखनी है, साधु संग भजन क्रिया करना है, तब जाके अनर्थ निवृत्ति होगी, उसके बाद निष्ठा होगी, भाव, प्रेम, ये सारी स्टेजेस को धीरे धीरे क्षणे क्षणे भगवान के नाम का जप करके हम अपने आप को नित्य सिद्ध स्वरूप समझ सकते हैं। और उसका एक ही प्रोसेस हमें दिया है, चैंटिंग अटेंटिवली। अगर हम हमारे चैंटिंग को प्राधान्य नहीं देते, देखा गया है अक्सर जब सीनियर भक्त हो जाते हैं ना, तब उसके लिए लीस्ट प्रायोरिटी चैंटिंग हो जाती है, बिकॉज ही इज अ वेरी सीनियर, उसके पास सेवाएं करने के लिए, लेकिन वो अपनी साधना पे ध्यान नहीं देता है। उसका 16 माला, मिनिमम 16 माला एक जगह पे बैठ के, एक स्थान पे बैठ के उसको करने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाके रियलाइज होगा वी आर नॉट द बॉडी, वी आर द सोल एंड वी आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा। तब जाके ये समझने आने के बाद, जब यह प्रभुपाद बता रहे हैं कि अपराध विभाग अपराधियों के लिए कष्टप्रद है किंतु आज्ञाकारी नागरिकों के लिए नहीं, इसी प्रकार यह माया भले ही बद्ध जीव के लिए कष्टप्रद हो, किंतु भगवान की सेवा में लगे हुए मुक्त जीव से
इसका कोई प्रयोजन नहीं होता, तो ऐसा जीव कब हम अपने आप को समझेंगे? दो प्रकार के लोग, ये यहाँ शिल प्रभुपाद उदाहरण दे रहे इस भौतिक संसार में कि एक क्रिमिनल, ये जेल है, उस जेल से कोई डरता नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं अपराधी नहीं हूं, मैंने कोई अपराध किया ही नहीं, तो मुझे उससे डरने की कोई जरूरत ही नहीं है। तो हमें ऐसा भक्त बनना है कि माया हम पर कार्य करे ही नहीं। लेकिन माया तो पूरा कार्य कर रही है, माया हमको झपटिया धरे बार बार कर रही है। क्यों? क्योंकि हम उस स्तर पे नहीं पहुंचे हैं। और उस स्तर पे पहुंचने के लिए हमारा जो प्रयोजन है, वो प्रयोजन बहुत जरूरी है। ये प्रयोजन बहुत दृढ़ता से होना चाहिए कि हमारा भगवान के साथ संबंध है, उस संबंध को और दृढ़ता से स्थापित करने के लिए हमारा जो प्रयोजन है, हमें जो कैसे करना है, इसके लिए जो हमें श्री प्रभुपाद और हमारे आचार्यों ने गतिविधि दी है, उसको दृढ़ता से करें। और दृढ़ता से अगर हम करेंगे तब जाके हमारा अभिधेय करेंगे, और उसके बाद जाके हमारा जो प्रयोजन है, ये हमारा नित्य मुक्त होना, वो हम सफल होंगे उसके लिए। और फिर बाद में यहाँ कहते, भेद बुद्धि द्वारा दृष्टिहीन हुए बिना शिवजी या कोई भी शुद्ध भक्त इसे स्पष्ट देख सकता है। इसको स्पष्ट देखने के लिए साधन भक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है। भक्त के लिए भगवान परमात्मा है, और चूंकि वे परम शक्ति है, अतः उनकी शक्तियां भी दिव्य होती है। भक्त के लिए कुछ भी भौतिक नहीं होता, क्योंकि भौतिक जगत का अर्थ है भगवान को विस्मृति करना। ये जो स्टेज है कि इस संसार में रह के भी आप आध्यात्मिक जगत की अनुभूति करो, इस स्टेज को कहते हैं आगे की स्टेज है, जो हम कह सकते हैं कि जो हमारी 9 प्रकार की स्टेजेस है भक्ति की, उसमें से जो आसक्ति भाव और प्रेम, उस स्टेज पे जब हम जाएंगे ना, आसक्ति भगवान के प्रति इतना गहरा लगाव है कि इसमें भौतिक जगत में आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगता। उस स्थिति पे जाने के लिए हमारे अनर्थ निवृत्ति और हमें निष्ठा के स्तर पे आना पड़ेगा। हमारे जीवन में कुछ भी हो जाए, लेकिन हम भगवान की भक्ति या भगवान के जो तथ्य नियम है हमारे, उसको हमेशा प्रायोरिटाइज करके भक्ति करें। और इस भौतिक संसार के जो भी कार्य है हमारे, उसको लीस्ट प्रायोरिटी दे। इस स्टेज पे जाने के बाद ही यहाँ पे जो शिव जी प्रचेतास को बता रहे हैं कि आपके लिए माया कोई कार्य नहीं करेगी, हमारे लिए माया निरंतर कार्य करते रहती है, क्योंकि हम उसके बेस्ट कस्टमर हैं। वी आर द बेस्ट कस्टमर। क्यों? क्योंकि वी हैव नॉट येट प्रायोरिटाइज द डिवोशन। प्रायोरिटाइज भौतिक जीवन के कार्य है हमारे, वो हम करेंगे, लेकिन वो मेरे नहीं हुए तो भी चलेंगे, ये नहीं हुआ तो भी चलेगा। ये मेरा संबंध जो जिसके साथ है, उस संबंध को बचाने के लिए मैं मेरी भक्ति को थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर लूंगा, लूंगी। तो ये स्टेज पे हम कभी भी नित्य बद्ध ही रहेंगे। नहीं नहीं प्रभु जी, प्रैक्टिकल रहना चाहिए। ओके, रहो प्रैक्टिकल, और इस संसार में ही प्रैक्टिकली बने रहो, इस संसार में ही प्रैक्टिकली बने रहो, कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। 84 लाख योनि में घूमते रहेंगे हम लोग। वी हैव टू प्रायोरिटाइज। नो, दिस इज माय प्रायोरिटी, आई विल डू इट फर्स्ट। और अगर उसके बाद समय मिला मुझे, तब मैं सोचूंगी तुम्हारे लिए कार्य करने के लिए। किसको कहना है ऐसा? माया के। बहुत पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल है प्रभु जी। यस, बट वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस, कि समझे तो सही कि ये स्थिति है, तब जाके हम कहते हैं ना हमारा प्रयोजन क्या है। आपका प्रयोजन प्रभु जी भगवत भक्ति प्राप्त करनी है, इस धाम में शरीर को छोड़ के हम भगवत धाम जाना चाहते हैं। ओके, कार्य कैसे हमारे? यही टिकने वाले जैसे कार्य होते हैं हमारे, दूसरा शरीर बनाने जैसे कार्य होते हैं हमारे, तो हम कैसे करेंगे? इसलिए शिव जी इस स्तुति से भगवान के गान करके प्रचेतास को कह रहे हैं कि आपको इस स्तर की भक्ति करके भगवान के शुद्ध भक्त बनना है। और हमें ऐसे भगवान के, अगर इस
शक्तियों का, भगवान के जीवों का अगर ज्ञान होगा तो तभी हम डिफरेंशिएट कर पाएंगे ना कि हम नित्य सिद्ध है, नित्य बद्ध है या नित्य मुक्त है। हमको कौन सी शक्ति हमारे ऊपर कार्य करती है, अंतरंगा शक्ति कर रही है, बहिरंगा शक्ति कर रही है, तटस्थ शक्ति कर रही है। ये सब अगर ज्ञान होगा टेक्निकली थोड़ा बहुत, तब जाके हम अपनी चैंटिंग को, हमारे दिनचर्या के कार्य को थोड़ा सा अलाइन कर सकते हैं भक्ति के लिए। ठीक है। हरे कृष्णा। किसी भक्त का कोई कमेंट, टिप्पणी, प्रश्न, करेक्शन, कुछ डाउट्स है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा।